सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक सजग माता पिता कौन से होते हैं, एक अच्छा पिता कौन से होते हैं? जो अपनी बेटियों की शादी के लिए पहले तो बेटी से अच्छी समझदार बेटियां उसके पास हैं, टैलेंटेड है, बुद्धिमान, मतलब जिसको कहना अच्छी बुद्धिमान है, सूझबूझ वाली हैं, बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, गजब की हैं। जो भी पहले उनसे पूछे तुम्हें पति कैसा चाहिए, तुम क्या क्या स्थान प्रेफर करोगी, तुम एक मिडिल सिटी भी में बस सकती हो या केवल मेगा सिटी में बसोगी, ठीक है ना, या मिडिल में भी चल जाएगा। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है। इसी प्रकार से पति कैसा चाहिए, एक मेरे को एक उसका एक प्रारूप बताओ, अपनी बेटियों से समझो। बाद में बेटियां क्या था, कई बार बेचारी माँ बाप के आगे चुप हो जाती है, किसी कारणवश लोक लाज की भय से या किसी भी संकोच वो हाँ कर देती है, और उसके बाद उसकी सारी जिंदगी घिसिटती हुई रोती हुई निकलती है, सजल आँख के लिए मन में टीस लिए चलती है और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उसको या तो पति क्या कहते हैं बहुत तेज तरार मिल जाता है। अत्यधिक तेज होना तो अच्छी बात है, कि तेज तरार जिसका गुस्सा शूटअप एकदम से करता है, ठीक है, जो महाजिद्दी है, ठीक है, या जिसका मतलब क्या अपना एक डोमिनेटिंग नेचर है, कुल मिला के ये बोलिए तो कैसे पार पड़ेगी। या बिल्कुल पप्पू मिलता, मामाज बॉय मिलता है, वो भी एक समस्या भारी पड़ जाती है। ठीक है, केवल किस लिए कि उसके पिता ने कहा मैं तो अपने परिचय में करूँगा, रिश्तेदारी में करूँगा, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस ताकि कुछ बात हो तो देख लूँगा। अरे भैया कोई तरीका थोड़ी होता है। ये तो वाली बात होगी कि माँ बाप को, माँ बाबूजी आपको कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अरे भाई तुम उस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो, बाकी तुम्हें सेवा करनी नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ पे बहुत गहराई से लेके एक अच्छे माता पिता, एक सजग पिता वही होता है। सजग माता पिता बोलो, पिता बोलो, एक ही बात है, जो अपने कम से कम बेटियों का हाथ पीला करने से पहले उनकी इच्छा भी पूछे, उनको समझे, उसी के अनुरूप प्रयास करे कि उसको जोड़ा मिले, जिससे कम से कम ये कि उसको सुकून मिले, उसके मन को कुछ राहत मिले, तसल्ली मिले, अच्छा लगे, उसका वैवाहिक जीवन सही ढंग से बीते। केवल हाथ पीले करने हैं बस, को तो अपने परिचय में करने, कर करा के नक्की करना, ऐसा करना आपकी बेटियों के लिए दुखदायी होता है। क्योंकि कई जगह पति ऐसे ही मिल जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं ममाज बॉय होते हैं, ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल ग्राउंड पे खड़े होते हैं, जल्दी से खुद में फैसला, लैक ऑफ डिसीजनर होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके सबसे बड़ी चीज़ है, किसी से भी एक बार कोई बात दिल दिमाग में बैठ जाए, कोई बात चुप जाए, अटक जाए, तो दो रात काली केवड़ी में तनाव बहुत बन जाता है उनको, ठीक है ना। तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उनके परिवार का कोई 5 साल का बच्चा चाचू चाचू करके बोले, उसकी तो सुनेंगे, पत्नी को साइड बाई रखेंगे, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वेटेज कम देते हैं, दिल की बात जल्दी बताते नहीं हैं। फिर ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पेट की बात घर के अंदर तो बता देंगे माँ बहन भाभी को, लेकिन क्या कहते हैं पत्नी से कोई बात नहीं करते हैं, जल्दी से हूँ वहाँ का जवाब देंगे, साधु बाबा बन के बैठ जाएंगे पत्नी के लिए, बहुत कम बोलेंगे, मूड आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे, हंस लेंगे, थोड़ा चल लेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे, तारीफ तुरीफ तो होती नहीं, प्रशंसा होती नहीं है, कैसे पार पड़ेगी। और अपने को क्या कहते हैं फिर हुकूमत पूरी दिखाएंगे, घर बाहर तो आवाज़ निकलती नहीं, घर के बाहर तो, लेकिन घर के अंदर भी, अंदर में भी पत्नी के साथ केवल, तो पूरा दबाव बना के चलते अपने को दिखाएंगे मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं बहुत वो हूँ। क्योंकि उसको मालूम होता है मेरी पत्नी बहुत टैलेंटेड है, बहुत बोल्ड है, बहुत क्विक, सिंसियरली क्विक डिसीजनर है, बहुत शार्प एंड दूरदर्शी है, ठीक है ना, हर स्थिति परिस्थिति में अटल रहने वाली है, अडिग रहने वाली, बोल्ड है, बहुत व्यवहारिक लड़की है, धुन की पक्की है। वो तो कुछ भी नहीं है इस मुकाबले में। खाली एक पढ़ा लिखा होना, ब्रिलियंट होना, अच्छा पैकेज लेना, अच्छा बिजनेस करना, इससे दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। वो तो एक ठीक है एक परिवार को चलाने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए विचारों का अच्छा आदान प्रदान हो, खुल के हंसना बोलना, सब कुछ, रुचियाँ रखना, रुचियाँ अभिरुचियाँ, वरना तो पार नहीं पड़ती है। तो इसीलिए माता पिता को बहुत सारी चीज़ देखनी चाहिए। मंगल कामना नमस्कार। मेरी थोड़ी सी बात को गहराई से ले तो पार पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं हो कि आपको मुंह की खानी पड़े, आपकी बेटियां कहीं ना कहीं विद्रोह कर जाएं, रिवोल्ट कर जाएं, या बाद में नहीं भी करे तो बाद में सारी ज़िंदगी आपको, अब वो ना भी कोसे तो भी आत्मा तो कोसती रहती है। क्योंकि जब उसकी वो बिल्कुल अंदर अंदर खून का घूंट पीती रहती है, आत्मा तड़पती रहती है, तो आत्मा तड़पती तो किसको दूर आशीष मिलती है, एक तो करवाने वाले को, बिचौलिए को, और माता पिता को। मंगल कामना नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए।